नमस्कार फ्रेंड, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड, बेस्ट बुक फॉर रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए ताकि आप निश्चित तौर पे एक सीट अपना कंफर्म कर सकें और ना केवल आपका रिजल्ट हो बल्कि आप इतना स्कोर कर सकें कि आप फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकांश लोग मेरिट में जाकर के छट जाते हैं, तो वैसा ना हो, हम इतना स्कोर आराम से कर सकें कि हमारा मेरिट आराम से लग सके। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास समय नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट अगर आपके पास वीडियो आ गया है और आप इसे देख रहे हैं तो कृपया करके आप इसे छोड़ दें। क्योंकि मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि 5 लोग ही इस वीडियो को देखें, लेकिन 5 लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और वह इसका बेनिफिट ले। मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है कोई खास, तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड, आराम से देखिए, शांति से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ में इसे अपनाइए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बुक बताने से पहले फ्रेंड हम यह देख लेते हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो मुख्य टॉपिक है वह है जीके जीएस। जीके में आपका पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। जीके में जनरल साइंस यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें मैथ में तो मैथ आपका पूछा जाएगा, जनरल पूछा जाएगा और कुछ प्रश्न एडवांस को होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका जनरल जो आप पढ़ रहे हैं वही पूछा जाता है। साथ में आपको करेंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उनकी संख्या अगर मैं बात करूं, जब मैंने दिया था तो उस समय उनकी संख्या अराउंड 12 से 15 होती थी, यानी 10 से 15 के बीच में होती थी और उसी प्रकार का ट्रेंड आपको फिलहाल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम एक एक करके बुक की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीके के लिए, यानी कि आपका जो जनरल सामान्य ज्ञान होता है उसके लिए अगर हम बात करें तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप स्पीडी फॉलो कर रहे हैं, स्पीडी मैं कहूँगा कि आप कम से कम 1-2 पेज जरूर से जरूर पढ़ें। यह आपका वहाँ पे मदद करता है फ्रेंड जहाँ पे आपका निगेटिव होता है। जैसे अगर मैं आपसे अगर अभी पूछ दूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो अगर मैं आपको 4 ऐसे ऑप्शन दे दूँ जिनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं और आप गलती से 10 प्रश्नों में 2 प्रश्न, मैं सिर्फ कॉमन सा अब लेकर चल रहा हूं जो जनरली लोग गलती कर देते हैं, 10 में से अगर आपका 2 या 1 प्रश्न सिर्फ आपका कंफ्यूजन के कारण गलती होता है, तो 100 में से आपने 5-6 प्रश्न कंफ्यूजन के कारण गलत किया। और यह जो 5 प्रश्न होते हैं वह बहुत ही इफेक्ट करते हैं। अगर आपका 60 स्कोर आ रहा है तो यह इसको 65-70 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 60 और 70 यही एक बाउंड्री लाइन होता है जो आपके सिलेक्शन को तय कर देता है। 5-10 नंबर और यह 1 नंबर का जो वैल्यू आपको पता चलेगा वह आपको पता चलेगा जब आपका मेरिट और आपका रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से छटता है। तो यह जो आपका स्पीडी है फ्रेंड, उसको आप नियमित तौर पर 1-2 पेज पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, क्योंकि यह आपको वैसे निगेटिव से बचाएगा जो आप जानते हुए निगेटिव करते हैं। तो 1-2 प्रश्न जो आपके गलत होते हैं वह आपको इस स्पीडी से बच जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो भी कहते हैं कि स्पीडी बेकार बुक है, उनसे एक बार पूछिए कि क्या यह आपको पूरा याद है आपको। इनमें से जो कॉमन प्रश्न है वह उनको याद हो सकते हैं, लेकिन क्या उनको यह पूरा स्पीडी याद है? क्या आपको भी यह पूरा स्पीडी याद है? क्या आपने क्या इस पूरे स्पीडी को एक एक लाइन पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पर जितना से ज़्यादा हो सके इसको आप रिविजन कीजिए। मैंने अपने लाइफ पे फ्रेंड इसी को पढ़ करके मैं 200 के ग्रुप में जो मोटी मोटी बुक भी पढ़ते थे उनमें भी मेरा 1st, 2nd या 3rd रैंक रहता था। मेरा 5th रैंक आज तक एक बार सिर्फ गया है इसी स्पीडी के बदौलत पे। उसके साथ अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लूसेंट पढ़ते रहिए, लेकिन लूसेंट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि लूसेंट में आपको थ्योरी रहेगा, थ्योरी आप भूल जाते हैं जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है फ्रेंड वह यूथ कंपटीशन की बुक आती है। आप इस प्रकार के देख सकते हैं, यह सामान्य विज्ञान का है, आपको सामान्य ज्ञान का भी मिल जाएगा। इसका बेनिफिट्स क्या है फ्रेंड कि यह रेलवे के जो अभी टीसीएस एग्जाम ले रहा है उसके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी स्टेज 1 या स्टेज 2, यानी जितने भी अभी रेलवे द्वारा खास करके जो टीसीएस एग्जाम लिया है
उसका जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्नों का यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक है। और इसका जो सबसे खासियत है क्या है वह मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, सबसे जो खास इसका बात है फ्रेंड वह क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको व्याख्या दिया हुआ है। यानी कि किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है और उसके बारे में आपको और जानने का इच्छा होता है, जैसे अगर आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन केवल और केवल अगर आपको आंसर मिलेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह प्रश्न कैसे बनाया हुआ है। तो वह नीचे दिया हुआ है, या जब आप जीके का बुक लेंगे तो उसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ रहेगा, ताकि आप उन प्रश्नों से रिलेटेड 5-10 प्रश्न आप एक्स्ट्रा जान सकते हैं। तो यह एक बुक की सबसे बेहतर मतलब मुझे फीचर्स लगा, जो पहले घटना चक्र में आती थी उसको इन्होंने इस बुक में भी इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए बुक काफ़ी पॉपुलर भी है। तो आप इस बुक से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी सिर्फ रटते रह जाएंगे फ्रेंड, आपका निगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। और कोई भी मनुष्य किसी चीज़ों को कब याद रखता है, जब उन चीज़ों को वह बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार रिवीजन करे। ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़कर छोड़ दिए और आपको वह जीवन भर याद हो जाएगा। मनुष्य का माइंड यही है कि आप जितना उससे रगड़ेंगे वह उतना काम करेगा। उसके बाद अगर साइंस की बात करें फ्रेंड, तो रेलवे ग्रुप डी के अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे होंगे तो आपको यह पता चला होगा कि इसमें अब जो पहले के ग्रुप डी के प्रश्न रहते थे वह बहुत सिंपल रहते थे। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, जी का मान कितना है, ऐसे मतलब सिंपल प्रश्न जो आपके किसी भी वन लाइनर बुक में मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग से प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न तो बहुत कठिन नहीं होते हैं, प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन जो बेसिक्स से नहीं समझा है कि साइंस को अगर उसने बेसिक्स से नहीं समझा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप सबसे पहले यह कर लीजिए कि आप अपने आप को बेसिक्स से तैयार कीजिए, और वह कहाँ से होगा, तो वह 9-10 के बुक से होगा। मैंने अपने बारे में बताऊँ फ्रेंड, तो मैंने 9-10 का कई बार अध्ययन किया है, और इसी के कारण मैंने जब रेलवे का एग्ज़ाम देने गया था या किसी का भी मैं एग्ज़ाम देने गया हूं, मैंने साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। मुझे 1-2 प्रश्न अगर गलती से गलत हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जहां भी एग्ज़ाम देने गया हूं साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया हूं, क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स को सुधारा। और वह आप 9-10 के एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी एनसीईआरटी पे बेस्ट बुक जो 9-10 के लिए आती है वह आप ले लीजिए, जिसमें आसान भाषा में लिखा हुआ है। जैसे आप भारती भवन ले सकते हैं, या उसके जैसा और भी कोई बुक ले सकते हैं, और वहाँ से आप साइंस को पढ़िए, और उसके बाद आप यहाँ से आकर के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, उनके डिस्क्रिप्टिव को देखने की कोशिश कीजिए, और समझिए कि आखिर रेलवे प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ट्रेंड को उसको समझने का कोशिश कीजिए। और एक दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक का प्रैक्टिस कीजिएगा आपका निगेटिव उतना कम होगा। अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में अगर आपका मैथ सही नहीं है, अगर आपको मैथ में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले आप अपने मतलब मैथ को सुधारिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सागिर अहमद या इसी प्रकार का जो भी बुक आता है उसको आप प्रीफेयर में ले सकते हैं, या आप किसी यूट्यूब चैनल को ले लीजिए जहां से आपको मतलब अपने मैथ को आप सुधार सकें। मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड कि मेरा मैथ कैसे मैंने अपने मैथ को सुधारा था, तो मैंने आज तक मैथ के लिए किसी भी कोचिंग को नहीं ज्वाइन किया, ना ही मैंने कहीं ऑनलाइन माध्यम से मैथ पढ़ा। मेरा क्या तरीका रहता था कि मैं जो भी मुझे प्रश्न मतलब दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज में फंस रहा हूँ या मेरा साधारण ब्याज दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब सेट प्रैक्टिस करने लगूंगा, जिस टॉपिक पे मेरा दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को आ करके मैं देखूंगा कि यह मेरा प्रश्न क्यों गलत हुआ, क्या मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जो टॉपिक का मेरा प्रश्न छूटता था मैं बुक में आ करके उन पूरे टॉपिक को ही पढ़ जाता था। जैसे मेरा अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिक्कत कर रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे कोई खास टॉपिक दिक्कत कर रहा है, तो मैं आकर के दोस्त से पूछ लिया कि हाँ दोस्त ये कैसे बनेगा, क्योंकि जब वह प्रश्न मुझे दोबारा सेट में आए तो मैं उससे गलती ना कर सकूँ। तो आप भी यह काम कर सकते हैं। अगर आपका किसी चैप्टर में खास दिक्कत है तो आप उसको स्किप मत कीजिए कि हाँ मुझे यह चैप्टर नहीं समझ में आता है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। नहीं, उस चैप्टर के लिए आपको जितना दिन समय देना पड़े, जैसे मान लीजिए आपको लॉगरिथम या कोई भी चैप्टर में बात करूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा मत कीजिए कि हाँ उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके 2 प्रश्न एक प्रश्न कभी एग्जाम में उस प्रश्न चैप्टर से आ जाते हैं
तो बहुत आपको दिक्कत होगा। आप जितना समय दे सकें उस चैप्टर के लिए दीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना आप दे सकें, और उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि रोटी और मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, यह सीखने का कोई चीज़ नहीं है, कोई आपको रटा नहीं सकता है। आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप यूथ कंपटीशन का बुक ले लीजिए, बहुत अच्छा इसमें रीजनिंग रहता है। नया ट्रेंड के अनुसार आपको इसमें चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको रेलवे का इससे ट्रेंड भी पता चल जाएगा। जैसे सेलोलिज्म का आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। जो जो चीज़ अभी रेलवे में पूछ रहा है उसको आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए जो मैं प्रीफर करता हूँ वह करता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ स्पीडी को प्रीफर करता हूँ, ये वाला ब्लू कलर वाला जो स्पीडी है इसको मैं प्रीफर करता हूँ। और हर एक एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के लिए भी मैं अभी इसे पढ़ता हूँ। इसका सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है फ्रेंड वह यह जो पीछे का जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यह मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और इससे मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न लड़ते हैं, तो आप इसे चाहें तो ले सकते हैं। तो ये कुछ बुकें थी जो मैंने आपके साथ साझा की, और मुझे यह लगता है कि कोई अगर इन बुकों से अच्छे तरीके से अध्ययन करे तो निश्चित तौर पर उसका सफलता होगा। क्योंकि अगर आप केवल वीडियो देखेंगे, मैं आपको बुक बता दूं कि हाँ आप यह बुक ले लीजिए, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, और आप वीडियो को काट के मोबाइल बंद करके फिर आप किसी कॉमेडी वीडियो को देखने लगेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है फ्रेंड। आपके जैसे बहुत छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप यह सोच कर देखिए कि अगर आप सपोज आपका जॉब होता है तो कम से कम आपको 8 घंटे ड्यूटी करने पड़ेंगे। 8 घंटे आपको मतलब मन से करना पड़ेगा, साथ में आपको प्रेशर होगा कि हाँ तुम कैसे ड्यूटी कर रहे हो, कैसे ड्यूटी नहीं कर रहे हो। और आपको अभी कुछ नहीं करना है जिसमें आपको पूरा लाइफ टिका हुआ है। आपके 3 महीने 4 महीने के मतलब मेहनत पे आपका पूरा जीवन टिका हुआ है कि आप अपने अगले जीवन को कैसे जिएंगे, आप कितना खाएंगे, आप कौन से गाड़ी पर चलेंगे, ये सारा आपका पूरा लाइफ टिका हुआ है। उसके लिए आप 4 घंटे भी नहीं अगर समय दे सकते हैं तो यह तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप काम करने के लिए 8 घंटे दे सकते हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन के लिए उस काम को प्राप्त करने के लिए आप 4 महीने 4 घंटे नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर पढ़ना है तो आप यह सोचिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे आज इतने टॉपिक को ख़त्म करना है और मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आप वीडियो देखते रह जाइएगा, बुक आपको बताते लोग रह जाएंगे, लेकिन जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा कुछ करने का, जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि हाँ मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, तब तक आपको लाख कोई बताते रह जाएगा फ्रेंड। बुक आपको सजेस्ट करते रह जाएगा, मैं वीडियो बनाते रह जाऊँगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और यह सोचिए कि मैं क्या सिर्फ पढ़ रहा हूं या मैं जॉब लेने के लिए पढ़ रहा हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।